हमारे YouTube चैनल एसएससी कंटेंट सीजीएल पर। आज का हमारा टॉपिक है यूनियन बजट, जो कि प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष का बजट वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया है। तो आइए जानते हैं कि क्या है यह बजट, इसका उद्देश्य आदि सभी चीज। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अर्थात 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2025 से 26 के लिए एक केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है। तो आइए चर्चा करते हैं इस वर्ष के बजट के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में। मुख्य बिंदु हैं, सर्वप्रथम हम मध्यम वर्ग के करदाताओं के बारे में जानेंगे। मध्यम वर्ग के करदाताओं के लिए राहत, वार्षिक आयकर में जीरो टैक्स स्लैब की सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है। टैक्स स्लैब और रेट्स में बदलाव प्रस्तावित है, जिससे सभी करदाताओं को लाभ होगा। नई कर व्यवस्था के तहत 24 लाख रुपए और उससे अधिक की आय पर अधिकतम 30% कर दर लागू होती है। इसके पश्चात हम जीडीपी तथा फिस्कल डेफिसिट के बारे में चर्चा करेंगे। जीडीपी जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड फिस्कल डिफिसिट जो कि राजकोषीय घाटा है। 2025 से 26 के लिए नाम मात्र जीडीपी वृद्धि 10% रहने का अनुमान है। 2025 से 26 फिजिकल डिफिसिट जीडीपी का 44% रहने की उम्मीद है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष में संशोधित 30.38 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे कि खर्चे में कितनी वृद्धि हुई है। एक्सपेंसेस 2025 से 26 के लिए कुल बजट 50.62 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष के संशोधित 47.16 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। पूंजीगत व्यय के लिए कुल बजट 11.2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष के संशोधित 10.18 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। हमारा अगला बिंदु है राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट। 2025 से 26 के लिए कुल राजस्व प्राप्तियां 34.20 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष के संशोधित 30.38 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। इसके पश्चात इस बजट का कृषि में क्या योगदान है, चलिए जानते हैं। फार्मिंग प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन। दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 6 वर्षीय मिशन शुरू किया जाएगा। कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए 5 वर्षीय मिशन शुरू किया जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे विनिर्माण और उद्योग के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री, विनिर्माण और उद्योग। मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी। छोटे और मध्यम उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 10 करोड़ रुपए तक का बढ़ाया गया है। स्टार्टअप के समर्थन के लिए 10,000 करोड़ रुपए के साथ एक फंड्स ऑफ फंड की स्थापना भी की जाएगी। विनिर्माण के लिए कुशल मानव संसाधन बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय कौशल केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चिकित्सा तथा स्वास्थ्य। चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य अवसंरचना। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 अतिरिक्त सीटों की वृद्धि की जाएगी। 5 वर्षों में 75,000 सीटें बढ़ाने का लक्ष्य किया गया है। स्वास्थ्य सेवा के विकास को समर्थन देने के लिए इन चिकित्सक सीटों में वृद्धि की गई है। 2025 से 26 में 200 कैंसर केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। अगले चरण में हम एमएसएमई, स्टार्टअप तथा एआई के क्षेत्र में योगदान पर चर्चा करते हैं। एमएसएमई, स्टार्टअप और एआई। एमएसएमई में छोटे उद्योगों के लिए उच्च ऋण वृद्धि की गारंटी है। स्टार्टअप के समर्थन के लिए 10,000 करोड़ के फंड्स की भी व्यवस्था की गई है। एआई के विकास के लिए 500 करोड़ रुपए एआई बुनियादी ढांचे के रूप में आवंटित किए गए हैं। अब हम ग्रीन एनर्जी तथा स्थिरता के बारे में बात करेंगे। ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबिलिटी, हरित ऊर्जा और स्थिरता। सौर, परमाणु एवं जल विद्युत में निवेश किया गया है। हरित निवेश के लिए जलवायु वित्त वर्गीकरण की शुरुआत की गई है एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भी बुनियादी ढांचे के रूप में उच्च बजट आवंटित है। इसके अतिरिक्त भी मुख्य घोषणाएं की गई हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। अन्य मुख्य घोषणाएं, राज्यों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए के 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किए जाएंगे। 250 अरब रुपए
को कोष राशि के साथ साथ समुद्री विकास कोष में भी व्यय किया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए के शहरी चुनौतियों कोष की स्थापना की जाएगी। अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों के लिए क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने की भी योजना बनाई गई है। महत्वपूर्ण खनिजों की विकास के लिए नीति शुरू की जाएगी। अब हम इस बजट के उद्देश्यों को जानेंगे, तो आइए जानते हैं इस वर्ष के बजट का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस बजट का मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाना, समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना तथा निजी निवेश को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों, आज का हमारा यूनियन बजट यहीं पर समाप्त होता है। अगला बजट सोमवार को पेश किया जाएगा श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा। तो जहां वो सारे पॉइंट्स बताएंगे, हम आपको वही पॉइंट्स लेकर अपने YouTube चैनल पर आएंगे और आपको समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।